बात को फिर और बाटिया मैं आपको बताता हूँ। खान साहब, जब बहुजन समाज पार्टी की बात होती है तो अब आपको भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। आपको भी लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति से गेम आगे नहीं बढ़ सकती? बताइए। जी देखिए, सबसे पहले प्रबुद्ध सम्मेलन तो हम ही ने किया, इसके बाद बीजेपी आ गई, इसके बाद सपा आ गई, इसके बाद कांग्रेस आ गई, सब लोग आ गई। अभी हमारे भाटिया साहब कह रहे थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं कहता हूं कि मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे भारतवासी होने पर गर्व है। ये बांटने का काम ना करे भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा होना चाहिए। हमको गर्व है हिंदुस्तानी होने का, ना कि इस बात का गर्व है। जब हमने शुरू किया तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, जब जब हमने कोई काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया। ना करिए खान साहब जी, कोई दर्द नहीं हुआ। दर्द इतना हो रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। सवाल इस बात का है कि जब हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया तब आपके मुख्यमंत्री जी भगवान राम श्री राम सबरी के झूठे बेर खाए थे। आज उनका आदर्श पूरे दुनिया में है। लेकिन जब योगी जी की बात आती है तो योगी जी कहते हैं बजरंग बली हमारे अली तुम्हारे। बजरंग बली दलित थे, आदिवासी थे। ये व्यक्ति जो संविधान के रूप में शपथ लेके मुख्यमंत्री पद पर बैठा है, ऐसी बातों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो सबके साथ है। अगर वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले चुके हैं तो सारी जनता के वो मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी एक के बच्चे। ना बजरंग बली ना अली, सबके सब जय सिया राम और जो बजय अली, दोनों चीज होना चाहिए। जी गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत जी की बात का भी जवाब, अनुराग भदौरिया की बात का भी जवाब और अहमद खान की बात का भी जवाब। देखिए, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। यहाँ 3 पार्टी बैठी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मुझे मौका मिला है कि मैं बात रखूं। जितनी इन तीनों की बुआ बबुआ और 2 यूपी के लड़के की कुल मिला के सीटें नहीं आएंगी, उससे 3 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें बुआ की बात में मुझे आपत्ति है। बुआ बबुआ की बात में मुझे आपत्ति है। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, नहीं लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो चाहे कहिएगा आप। क्या आप सीधी सीधी बात करिए, बीएसपी एसपी बोलिए, एसपी कांग्रेस बोलिए। ये क्या होता है बुआ बबुआ? नहीं, ये क्या होता है साहब? सुनिए, ये क्या बुआ बबुआ होता है? दरअसल में काम नहीं गिनाना। खान साहब, दरअसल में काम ही नहीं किया तो गिनाए क्या? बस इसी से काम चलाना है भाई। काम गिनाइए। आपने 4.5 साल में क्या काम किया बताइए जनता को। जनता सुनना चाहती है काम। बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है आजम खां की भैंसें ढूंढ रही होती थी। अब तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जेल में डाल रखा है। तो बहुत उस वक्त सपा में थे, उस वक्त सपा में थे। आप जब भैंस ढूंढ रही थी तब आप भी थे, आपके पिताजी भी थे उसी वक्त। मुझे लगता है ये दर्शक नहीं, उस वक्त की बात करेंगे तो इतिहास पलटा जाएगा ना। देखिए खान साहब, मुझे लगता है कि एक कॉन्क्लेव की गरिमा होती है, उसको हम बनाए रखें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपनी बात को रखिए गौरव जी, उसके बाद बाकी। धन्यवाद। तो देखिए, एक एक करके मैं तीनों का उत्तर दे दूं। पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। ये वो पार्टी है जो मुख्यमंत्री जब जा रहा होता है सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। और यहां योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने अपनी जो निजी उनका जोड़ा हुआ धन था वो भव्य राम मंदिर के लिए दिया। किसको चुनना चाहेगा उत्तर प्रदेश, आप बताइए। दूसरी बात, अखिलेश यादव को। एक चुप और किसको चुनेगा? अखिलेश यादव जी को चुनेगा जो काम करेगा। कहा गया है कि रुमाल की चादर ना बनाओ वरना टांगे भी बाहर आ जाएंगी, सर भी और सारी नगनता भी बाहर आ जाएगी, इसलिए चुप रहा करो। सबको जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे जनता पार्टी जा रही है। चुप करो। ये पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है। अनुराग जी एक एक करके बोले, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर अनुराग भदौरिया आपको मौका है। हाँ, धन्यवाद। ये क्या कह रहे, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। मुलायम सिंह यादव जी जाके लगा के आ गए। ये है फर्क। बाप और बेटे में। अब्बा जान समझदार है, बेटे को इनके साथ एक ही सुनो, समस्या बीजेपी के साथ क्या है? ये व्यक्तिगत में जीते हैं, जनता के लिए नहीं कुछ करते हैं। वो उन्होंने क्या किया, उनके घर में क्या हुआ, इनके घर में क्या हो रहा है। अरे भाई, आपको जनता ने चुना है, जनता की बात करो ना। जनता की